अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं अलमक्का टेक एंड बिजनेस। अब दुनिया भर से हमारे तमाम व्यूवर्स को नाइट मार्केट अपडेट में बहुत बहुत खुश आमदीद। तो दोस्तों, एनएफपी डाटा आने से पहले यहाँ पे मार्केटें कुछ अपनी नई रेजिस्टेंस शो करने की कोशिश कर रही हैं, जिनकी बुनियाद पर अक्सर मार्केट जो है वो ट्रेडर हजरात को यहाँ पे गुमराह करने में भी कामयाब हो जाती है। लिहाजा इस पर हम बाद में बात करेंगे, क्योंकि बीटीसी का तजिया और आल्ट कॉइन में कुछ ऐसे टोकन हैं जो यहाँ पर अपनी पोजीशंस को तेज़ी से बदलने की एक स्ट्रगल शो कर रहे हैं। ये स्ट्रगल जो है ये वैलिड होगी या नहीं, ये तो आगे चलकर यही हम डिस्कस करने वाले हैं। उससे पहले दोस्तों, यहाँ पर हम एक ऐसा फैसला यूएस की अदालत का आपके साथ शेयर करने लगे हैं जो बहुत ही अहम है। मुझे जहाँ तक याद है कि मैंने आपके साथ इसकी पूरी जो कि तफसीलात हैं वो शेयर की थी, और ये तब की बात है जब ट्रम्प को गवर्नमेंट में आए हुए कुछ ज़्यादा महीने नहीं हुए थे। तो दोस्तों, सितंबर और जुलाई और सितंबर के दरमियान की बात है जब यहाँ पर लीज़ा कुक को बरतरफ कर दिया गया था, और उसकी रीज़न ये बताई गई थी कि जी वो एक इस वक्त तक के प्रेसिडेंट का ज़ाती फ़ैसला है, इसके लिए कोई तफसीलात मौजूद नहीं हैं। अभी मैं आपको एक और बात बताता हूँ, शायद आपको कुछ और भी याद आ जाए। उन दिनों यहाँ पर ज़्यादातर चाइना पे जो टैरिफ की बातें हो रही थी, ठीक है, और टैरिफ में नरमी करने के लिहाज से जो फेड का स्टांस था वो बहुत अच्छा था। लेकिन क्योंकि ट्रम्प जो थे वो चाहते थे कि बराह रास्त मैं जो चाहूँ वो हो और उसमें कोई दुश्वारी ना आए, तो इसीलिए उन्होंने यहाँ पे लीज़ा कुक को फ़िलहाल जो है उन्होंने उनकी नौकरी से फ़ारग कर दिया। अब लीज़ा कुक ने दोस्तों जो अपनी नौकरी थी उसे किया कंटिन्यू, किया अदालत से राब्ता, और वो आज दोस्तों यहाँ पर केस जीत गई हैं। अब देखा जाए तो इसका प्रेशर दो चीज़ों पे आता है, एक तो ट्रम्प के ऊपर खुद आता है, और दूसरा मैं यहाँ पर देख रहा हूँ दोस्तों कि जो उनको जस्टिस मिला है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। इसमें ये कहा गया है कि वो अपने ओहदे पे तो रहेंगी ही, साथ ये तनबीह मिली है चचा को कि आप फेड के मामलात से दूरी इख्तियार करें। तो दोस्तों, इसको थोड़ा टाइम तो ज़रूर लगा है, क्योंकि वो फौरी उन्होंने राब्ता कर लिया था जस्टिस के लिए। तो मैं ये समझता हूँ कि 4 महीने पिछले लगा लें और 6 ये महीने, 10 महीने के अंदर अंदर वो दोबारा अपनी हैसियत पे बरकरार हो गई, उनको एक बेहतरीन फ़ैसला मिला, और जो उनके ऊपर एलिगेशंस आ रही थी वो प्रूव ही नहीं हो सकी, और कुछ और भी मसले बताए गए हैं, ठीक है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि जी उन्होंने कुछ अनअप्रूव्ड जो मॉर्गेज वगैरह के जो फंड शंड हैं वो लिए हुए हैं, उसके ऊपर वो पूरी नहीं उतर रही उनके, यानी कि चेक एंड बैलेंस में कुछ मसाइल हैं। लिहाजा इसको यहीं पे क्लोज कर देते हैं कि चेक एंड बैलेंस का वर्ड बेहतर वर्ड रहेगा, ठीक है जी। तो उसके तरफ से उनकी जो फ़िलहाल पूरी तफसीलात देखी गई हैं उनको क्लियर कर दिया गया है। तो लिहाजा अब ये जो जस्टिस की तरफ से फ़ैसला आया है कि फ़ेड के किसी काम को छेड़ा ना जाए, मुझे ऐसे लगता है कि यहाँ पर कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत प्रेशर जो है वो केविन वॉश का भी यहाँ जो कि है कम हुआ होगा। इसलिए कि मैं आपको एक और छोटी सी बात याद दिलाना चाहूँगा कि ये वो प्रेशर है जो सबसे ज़्यादा जेरोम पॉल ने बर्दाश्त किया, ठीक है। उनको हर दफ़ा एक ही तनकीद का सामना होता था जी कि आपने रेट कट क्यों नहीं किया। तो करते कराते खैर फिर भी साल 2025 में हमने कम से कम 3 और ज़्यादा से ज़्यादा 4 रेट कट देखे थे। ये एक बहुत बड़ी फतह थी वहाँ पर इनके आज़ादाना इदारों के काम करने की। लिहाजा दोस्तों, ये बात तो हुई कंप्लीट। अब आप जानना चाहेंगे कि इसका इम्पैक्ट क्या रहेगा। मुझे भी पता है कि आपने ये ज़रूर सुनना था कि जी हर इम्पैक्ट इसका इम्पैक्ट ये होगा दोस्तों कि अगर कहीं भी प्रेशर था किसके ऊपर, फेड के ऊपर, तो वो यहाँ से आपको बिल्कुल ख़त्म होता हुआ दिखाई देगा। इसी के साथ साथ दोस्तों, जो इंडेक्स है वो आज अच्छा खासा फॉल कर गया है 0.26%, यानी कि पॉइंट नॉट डायरेक्ट 26%, फिर तो खैर ख़त्म ही हो जाएगा। एनीवे 101.09, और मार्केट ने जो अपना यहाँ से आगाज़ लिया है दोस्तों वो 101.34 101.36 से किया था। अब कहा यह जा रहा है जी कि जब एनएफपी सर पे हो तो इतनी जो इसकी लेवल में कमी आ रही है उसकी कोई वैल्यू नहीं रहती। मैंने कुछ देर पहले इसके ऊपर दोस्तों बड़ी अच्छी खासी स्टडी की है, वो भी आपके लिए, ठीक है। तो पता ये चलता है कि इंडेक्स की एक हिस्ट्री रही है हमेशा कि जब कोई बड़ा डाटा आने को होता है, जस्ट लाइक एनएफपी, एडीपी, तो उससे पहले अगर इसके इंडेक्स में कोई कमी बेशी हो जाए तो उसको दुनिया बॉदर नहीं करती।
चलें हम भी बॉदर नहीं करते, लेकिन फिर भी आज की तारीख में भी यानी कि हम 30 जून में खैर से एंटर होने लगे हैं। 30 जून 2026 याद रखिएगा कि इंडेक्स 101.09 पे खड़ा है। हाल ही 100 पे भी होता तो ये कोई छोटी बात ना होती, लेकिन फिर भी यहाँ पर हम अच्छे खासे फॉल कर चुके हैं। दूसरी तरफ दोस्तों, अभी तक जो आपस में चाइना और ईरान की छेड़ाछाड़ी हुई थी उसका प्रेशर आज ख़त्म नहीं हो सका। मैं देख रहा हूँ कि उसके प्रेशर की वजह से हमने WTI में अभी तक 90 सेंट का मज़ीद इजाफा देख लिया है, ठीक है। और ब्रेंट के अंदर जो इजाफा हुआ है दोस्तों वो तकरीबन 75 से 73 सेंट का है। अब आप तो जानते ही हैं आजकल सारी दुनिया इन्हीं चीज़ों को देखती रहती है, तो इस मार्केट का ग्रीन साइन में आना भी लोगों को जो है ज़रा तकलीफ़ देता है। वो एकदम से परेशान हो जाते हैं और यार एक ही हो गया। तो बेहतर ये है कि आप ये देखें कि हम अभी जस्ट 70.97 पे हैं, हम कोई 90 और 92 डॉलर पे नहीं आ गए। लिहाजा अगर थोड़ी सी हरी बत्ती आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है प्लस 1.74 की, तो ये किसी भी वक्त यहाँ पर कम भी हो सकती है। अलबत्ता इसका इम्पैक्ट है मार्केट पे, इसमें कोई शक नहीं है। तो बढ़ते हैं मार्केट की तरफ। तो दोस्तों मार्केट की कैपिटलाइजेशन ने यहाँ पे ली है करवट। सारा दिन मार्केट जो है वो कोई एक तरह की या एक तरफ की डायरेक्शन ना अपना सकी, लिहाजा हम 2.15 से निकल के सीधा 2.19 तक पहुँचने को तैयार हैं। अगर हम डोमिनेंस को देखें तो ये यहाँ पर मज़ीद 0.20% फॉल कर गया है। इसके 0.20% फॉल करने का एडवांटेज आल्ट कॉइन को ये हुआ है कि आल्ट कॉइन पंप कर गए हैं और आल्ट कॉइन में यहाँ पे कहीं ना कहीं आपको थोड़ा बहुत सहारा देखने को मिला है, जस्ट लाइक सोलाना जिसके लिए यहाँ पर 75.50 जैसी अपनी रिटर्निंग जोन हासिल करना मुश्किल हुआ था, वो इसे आसानी से मिल गई और नतीजे में हमने 76.47 तक का हाई भी देखा है। तो दोस्तों आगाज़ कर लेते हैं पहले BTC से। BTC जो सारा दिन अपनी स्ट्रगल करने में लगा रहा और हमने फिर से एक मरतबा 59,000 का लो देखा। जब हम BTC को सुबह डिस्कस कर रहे थे तो हम BTC में 59,800 पे अवेलेबल थे और आपको अपडेट किया गया था कि ये इसे बराह रास्त प्रेशराइज्ड कर रहा है 59,001 और 200 के लिए। तो चलें दोस्तों, वो तो आपने देख ही लिया, क्योंकि फ्लैट 59,000 के बाद मार्केट ने वहाँ से सरप्राइजिंगली लिया है बाउंस और ये बाउंस इसे ले आया है 60,574 तक। अब आप अंदाज़ा करें कि ये जो कैंडल आपके सामने है अभी इसे क्लोज और मार्केट को क्लोज होने में तकरीबन 4 से 4.5 घंटे बाकी हैं। तो यहाँ पर दोस्तों BTC अभी भी अपनी किसी ऐसी जोन में एंटर नहीं हो सका जिसे हम तसल्ली बख्श कह सकें, जो आपको ज़ुबानी याद हो गई होगी 61,500 टू 61,800। अलबत्ता ये कैंडल यहाँ पे ख़त्म होने वाली है। टॉप पे नेक्स्ट कैंडल के पहले 2 घंटे बहुत ही अहम हैं। सपोज़ अगर हम इसमें 60,000 को ना प्रोटेक्ट कर सके तो हम इसे यकीनन एक बुल ट्रैप ही कंसीडर करेंगे और फिर तेज़ी से मार्केट फिर से 59,200 और 300 तक तेज़ी से बढ़ सकती है। इथीरियम दोस्तों आखिरकार कुछ नया ब्रेकआउट देने के लिए कामयाब हो ही गया। 1590 पे इसने इतना ज़्यादा टाइम गुजारा कि 45 मिनट या 4 घंटे कहना तो मेरे ख्याल से अब शर्मिंदगी की बात होगी। ओवर स्टे ऑन 1590 का रिज़ल्ट ये निकला कि हमने 1637 का हाई देख लिया। मैं आपके साथ बार बार एक ही रेजिस्टेंस शेयर कर रहा था कि ये वो लेवल है 1590 का, जहाँ पर अगर हमें एक खासा वक्त दरकार है जो मिल जाए तो 1620 से 1640 की रेजिस्टेंस मिल सकती है। खैर उसके साथ साथ रिजेक्शन भी डिस्कस हो रही थी, तो हम 1637 से दोस्तों फिर से हो गए हैं रिजेक्ट। अब मार्केट में ट्विज़र टॉप कैंडल्स का बनना मामूल की बात हो गया है। पहले ऐसे होता नहीं था, लेकिन आजकल ट्विज़र टॉप यानी कि जितना पंप उतना ही डंप फ़ौरन बन जाता है। तो ओवर स्टे ऑन 1620 हमें वीक कर रहा है दोस्तों 1605 के लिए। यही दोस्तों वो लेवल होगा जिसमें कुछ स्लॉट आपको नई देखने को मिल सकती है। जिस तरह आज था कारोबारी हफ्ते का पहला दिन, तो आपको कम से कम कुछ नई हेल्दी स्लॉट देखने को मिल गई। इसमें कोई डाउट नहीं है कि 12 घंटे इंतज़ार करने के बाद मिली, क्योंकि सारा दिन तो मार्केट यहाँ पर एक ख़ास लेवल में फंसी रही और इसी को कहते हैं किसी बड़े डाटा के आने से पहले का इम्पैक्ट। लिहाजा ओवर जो रेजिस्टेंस जो होगी यहाँ पर वो 1655 और 1665 तक देखी जाएगी, अगर मार्केट 1630 पे अपनी रेजिस्टेंस बनाने में कामयाब हो जाती है। बढ़ते हैं आल्ट कॉइन्स की तरफ।
तो दोस्तों आल्ट कॉइन का तजिया हम स्टार्ट करेंगे XAU से। XAU जिसे इस वक्त हमारी ऑडियंस बहुत ही ज़्यादा मोस्टली यहाँ पर डिमांड करती पाई जाती है। ठीक है दोस्तों, तो XAU इस वक्त दोस्तों मार्केट में पूरी तरह फाइट करता दिखाई दे रहा है, इसलिए कि इसने आज एक बड़ा लो शो कर दिया और वो लो बहुत ही हैरान कुन है दोस्तों, 4005। अभी हम जस्ट कुछ ही देर पहले 4005 से बाउंस लेके आए हैं। खैर इससे भी ज़्यादा ज़रूरी है ये जानना कि जब हम इसे सुबह डिस्कस कर रहे थे तो हम कहाँ पे थे। तो दोस्तों XAU यहाँ पर जब हमने सुबह डिस्कस किया तो हम 4058 पे थे। आपको अपडेट किया गया था कि इस वक्त जो हालात व वाक़यात चल रहे हैं इसमें XAU की जो सपोर्ट है वो 4050 ही है, जिसके ब्रेक होने में बराह रास्त अंदेशा होगा कि हम 4030 और 4020 की तरफ लपकेंगे। तो गाइज़ आप देख चुके हैं कि हमने एक खासा लो देखा। अगर आप इसे बाकायदा तौर पे री-वेरीफाई करना चाहते हैं तो आप बायडिफाई एक्सचेंज पे जाके इसे रीचेक कर सकते हैं, और अगर आपका बायडिफाई एक्सचेंज पे अकाउंट नहीं है तो लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और एक और चीज़ आपको बताता चलूँ कि बायडिफाई पे आपको इस वक्त जो है इनकी फ़ीसों में, यानी कि जो आप नॉर्मली ट्रेड करते हैं वहाँ पर अच्छा खासा आपको रूटीन वाइज डिस्काउंट भी देखने को मिल रहा है। अब आते हैं दोस्तों कल के लिए कि यहाँ पे XAU में कितनी पावर अवेलेबल है। देखें दोस्तों, जितना इंडेक्स यहाँ पे फॉल कर गया है अभी तक, मेरे ख्याल से XAU को पंप कर जाना चाहिए था। ठीक है, मेरा ये भी ज़हन है कि अगर हमें 4055 की मुकम्मल सपोर्ट हासिल हो जाती तो हम आसानी से 4090 पे स्टे करते और मार्केट 4160 की तरफ बढ़ती, लेकिन क्योंकि NFP आने को है तो ये इसीलिए आप देख रहे हैं कि XAU को यहाँ पर सांप सूंघ गया है। ठीक है, तो अब यहाँ पर सपोर्ट भी कोई नहीं है। 4020 पे सपोर्ट ना मिल पाना, और अभी तो खैर हुए भी सिर्फ और सिर्फ मार्केट ओपन हुए दोस्तों तकरीबन 21 घंटे हुए हैं, तो ज़रूरी होगा कि XAU 4020 को ही अपनी सपोर्ट बना लें। यह भी बनी नहीं है, मैं वैसे मिसाल दे रहा हूँ। अगर ये सपोर्ट ना बनी तो दोस्तों हम 4000 को यूं ब्रेक कर जाएंगे कि जिस तरह ये कुछ था ही नहीं। और ये जो आजकल बातें चल रही हैं ये ज़हनी सबकत रखने वाला लेवल है, ये है वो है। देखिए दोस्तों, जब मार्केटें टूटने को आती हैं तो फिर वो ज़हनी सबकत के किसी लेवल का लिहाज नहीं करती। लिहाजा यहाँ पर अगर कोई सपोर्ट कैंडल अपने 2 घंटे काट गई तो फिर से XAU 4055 की तरफ बढ़ सकता है। इस बीच गाइस BNB ने 546 से फिर से लिया बाउंस, और हमें जो रेजिस्टेंस देखने को मिली वो थी 562 की। आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि प्रेशर अभी भी 550 की सपोर्ट पे इतना ज़्यादा है कि 540 का स्क्रीन पे आके खड़े हो जाना कोई बड़ी बात ना होगी, लेकिन क्योंकि ये बुलिश कैंडल यानी कि जिसे मोस्टली गोल्ड कैंडल बोलते हैं कैंडल की ज़ुबान में, ये बन गई है, तो इसका यहाँ पर कोई ख़ास इम्पैक्ट मुझे नहीं लगता रहेगा। एंड मुमकिन है कि 560 ब्रेक होते ही हम 555 की तरफ इनिशियल स्टेज पे लपकेंगे। तो जैसे कि मैंने आपको स्टार्ट में सोलाना के बारे में बताया दोस्तों, सोलाना 76.47 का हाई हासिल कर चुका है। अब क्योंकि ये नया हफ्ता है तो नई सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है, तो यहाँ पर 75.50 को अपना आप प्रोटेक्ट करने की लगी हुई है। मान लें कि हमने अगर 75.50 को प्रोटेक्ट ना किया तो नॉर्मल सी बात है कि सोलाना बार बार 73.90 पे गिर रहा है। दूसरी तरफ दोस्तों Zcash अपनी पुरानी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे अभी भी वर्क कर रहा है। लिए मेरे लिए सरप्राइज, पूरी तरह सरप्राइजिंग था, इसलिए कि 380 का लेवल मेरे नज़दीक तो दोस्तों बहुत ही वीक हो चुका है। अलबत्ता अगर वो लेवल नहीं आया तो क्या किया जा सकता है। खैर इसने पुराने ट्रेंड को फॉलो किया, 381 से बाउंस और 407 और 8 के करीब तो हम पहुँचे हुए हैं। लिहाजा दोस्तों मैं समझता हूँ कि चलें हम इस बुलिश गोल्ड कैंडल पे बिलीव कर भी लें तो 405 से 408 के दरमियान Zcash को अपने मॉर्निंग सेशन का आगाज़ करना होगा। यही आगाज़ Zcash को फिर से 413 से 18 की तरफ बढ़ावा दे सकता है, अदरवाइज़ 380 इसकी सपोर्ट है। मिडनाइट के इस पहर दोस्तों तकरीबन हर मजबूत आल्ट कॉइन में थोड़ा बहुत वॉल्यूम बढ़ा है, और व्यूवर्स का यहाँ पर डिमांड का लेवल ये है कि वो चाहते हैं कि सुई को हर वीडियो में डिस्कस किया जाए। अलबत्ता दोस्तों सुई में इतनी पोटेंशियल नहीं है, और सुई इस मौजूदा कंडीशन में भी कुछ यहाँ पर बूम नहीं कर पा रहा। अभी भी सुई के लिए 0.7050 की रेजिस्टेंस हासिल करना हुआ है दुश्वार। अब पीछे क्या रह गया? अगर आपको 0.7050 की रेजिस्टेंस हासिल करने के लिए भी मेहनत करनी पड़े, तो अगर थोड़ा बहुत कुछ अनएक्सपेक्टेड पंप आ भी गया तो 0.7250 ही है, अदरवाइज़ मुंह के बल गिरने के चांसेस बढ़ते चले जा रहे हैं।
लास्ट में हम बात करेंगे दोस्तों टाओ के बारे में। 201 से फिर से अपने आप को ट्रिगर करके 210 की हाई रेजिस्टेंस शो की है और कुछ नया हमारे पास आया नहीं, अलबत्ता जो तजिया सुबह मैंने टाओ का आपके साथ शेयर किया था, कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा कि क्या आपने उससे कोई इल्म, कोई तजर्बा हासिल किया। लिहाजा गाइस, गेम चेंजिंग पॉइंट टाओ के लिए बहुत ही दूर है और वो 215.50 का है। अगर हम यहाँ पे पहुँच भी जाते हैं तो रिजेक्शन हमारे साथ साथ रहेगी, जिसके नतीजे में 210 और दूसरे रिजल्ट में 208 की वापसी बहुत ही इनिशियल होगी। सो गाइस, सुबह तक अल्लाह हाफिज़।